हाँ, तो एक बहुत ही कहते हैं रोचक स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है मधुमक्खी की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा था। ठीक है, हालांकि अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर दे रखा है तो जानना भी ज़रूरी है। मज़ेदार स्टोरी थी, इसलिए मैंने इसका अलग वीडियो बनाया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज़ मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था आपसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, सुनना। पहले स्टोरी सुनने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि आजकल डेली क्वेश्चन मिले 2 से 3 डेली फॉलो क्या करो कम्युनिटी में जाके। ठीक है ना, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपके सारे छोटे मोटे क्वेश्चन जितने भी मैथ्स के, एसएसटी, साइंस सब के करा दूंगा। ठीक है, बहुत शानदार तैयारी करने वाले, नंबर 1 पर रहने वाले हैं अपन। ये चैलेंज है, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ आप। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए मोस्ट क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना आप। अभी पहले थोड़ी तैयारी करो मेरे साथ में, फिर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, बस वही आएंगे, तैयारी कर लेना आप। किसी को फेल तो होने दूंगा ही नहीं ना, ये चिंता मत करो आप। जिसकी कम तैयारी, और सब बाकी सब 90+ बनाएंगे। ठीक है, हाँ। तो अब स्टोरी की मैं अगर बात करूँ मधुमक्खी वाली, हनी बी की, है ना, तो यहाँ पर आज भी लोकतंत्र नहीं है। मतलब यहाँ पर आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पर जैसे अपन सुनने में आता है कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों की चलती है, लेकिन यहाँ महिलाओं की चलती है। यहाँ महिला प्रधान समाज है आज भी। समझ रहे हो कैसे हैं कि इसमें एक्चुअल में मधुमक्खी में क्या होता है कि मधुमक्खी में 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी एक्चुअली में 3 तरह की होती है। मधुमक्खी मिलकर एक छत्ता बनाते हैं, वो तो कॉमन सेंस जानते हो ना आप। मधुमक्खी छत्ता बनाएगी, हनीकॉम्ब जिसे बोलते हैं अपन, उसे मधुमक्खी का छत्ता या शहद का छत्ता बोलते हैं। ठीक है, उसमें मधुमक्खियाँ 3 तरह की मधुमक्खियाँ रहती है। एक मधुमक्खी होती है सबसे, जो उसके अंदर रहती है छत्ते में, होती है रानी, क्वीन। एक तो होती है रानी जो एक ही होती है, समझ गए, रानी। और नंबर 2 पे आती है नर। नर का मतलब मेल हनी बी, मतलब मेल हनी बी का मतलब नर मधुमक्खी। ठीक है, और बाकी होते हैं श्रमिक, मतलब वर्कर। वो सब वर्कर हैं, मतलब वो वर्कर का मतलब इस रानी के नीचे सैनिक है, समझ गए। और वो सैनिक क्या करते हैं, सैनिक शहद इकट्ठा करते हैं उस शहद में, शहद के उसमें, मतलब छत्ते में, हनीकॉम्ब में। हनीकॉम्ब को बनाते हैं, हनीकॉम्ब की रक्षा करते हैं चारों ओर से। ठीक है, रानी बीचों बीच रहेगी, बीच में रहेगी, और शहद की रक्षा करेंगे पूरे। उसको जितना बनाना है वही बनाएंगे पूरे सैनिक। ठीक है, बाहर से सब कुछ रक्षा वही करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रमिकों के पास एक डंक होता है, स्टिंग होता है, ज़बरदस्त जहरीला डंक, वो सिर्फ श्रमिकों के पास होता है। तभी तो आपने देखा होगा मधुमक्खी जब काटती कौन सी, जो बाहर घूमते हैं, बाहर घूमने वाले कौन है, श्रमिक। नर भी घूमते हैं, लेकिन श्रमिकों का काम है। नर की स्टोरी बताऊंगा। अब क्वीन जो हैं, जो क्वीन बी हैं, मतलब कि जो आपकी रानी मधुमक्खी है, वो सिर्फ छत्ते में रहती है, वो छत्ते के बाहर नहीं जाती। ठीक है, वो उसके नीचे काम करने वाले वर्कर, जो श्रमिक जो होंगे, वो जाएंगे, वो बाहर से शहद इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वीन है और जो नर होते हैं ना, हाँ नर की बताता हूँ, मेल जो बी है, नर जो मधुमक्खियाँ हैं, वो सिर्फ अपने स्पर्म देती है, किसको, रानी को। ठीक है, रानी को सिर्फ वो स्पर्म देने के लिए ही बनते हैं नर। और जैसे ही स्पर्म देंगे, ठीक है, स्पर्म मतलब अपना शुक्राणु देंगे, हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, बायोलॉजी के चैप्टर 1 पढ़ा होगा। तो जैसे ही शुक्राणु देंगे, उसके बाद तुरंत मर जाएंगे। उनका काम इतना सही, मतलब बच्चे पैदा करने का काम है उनका, किसके साथ, क्वीन रानी के साथ। अपना स्पर्म देते ही मर जाते हैं वो, बस। और उसके बाद में रानी क्या करती है पता है, उसको उनके बाहर निकाल देती है। जैसे वो स्पर्म दे दिया, स्पर्म देने के बाद मर जाएंगे, मरते उनको छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। बताओ, लात मार के भगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेल का इतना सा काम है। बाकी वर्कर क्या काम करेंगे, वो काम करेंगे, शहद लाएंगे, सब कुछ। ठीक है, और अब जो क्वीन के बच्चे होंगे, क्योंकि स्पर्म लिया तो बच्चे होंगे, तो क्वीन के यानी रानी के अगर बच्चे होंगे तो बच्चे 2 तरह के होंगे। ठीक है, 2 तरह के होंगे। एक जिसमें कैपेसिटी, या फिर ऐसा मान लो कि ऐसी क्षमता होगी जो वापस रानी बनने लायक होंगे, क्योंकि रानी भी तो, ये भी तो मरेगी कभी ना कभी। तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें एक तो ऐसी होगी जो रानी बनने की क्षमता रखेंगे। ठीक है, और एक ऐसी होगी जो बाकी वर्कर बन जाएंगे। ठीक है, उनमें से नर वो सब बन जाते, लेकिन बाकी सब वर्कर कहलाते हैं। 2 ही तरह की होती है, तो वर्कर या फिर रानी। अब रानी कौन सी बनेगी, जो अंडे होंगे भाई, जो एग देगी रानी, ये क्वीन, ये 2 तरह के अंडे देगी। तो 2 तरह के जब अंडे देगी, तो उनमें से जो अंडा साइज में बड़ा हो,
साइज में बड़ा होगा ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जो अंडा बड़े होते हैं, क्योंकि ये जो रानी होती है ना, क्वीन बी, ये एक्चुअल में बड़े थोड़े इसका पेट बड़ा होता है और आंखें भी बड़ी बड़ी होती है, मतलब साइज बड़ी होती है। बाकी चाहे वो मेल भी क्यों ना हो, नर सबसे बड़ी होती है, रानी सबसे बड़ी साइज होती है। तो इसके जो अंडे होंगे दो तरह के, जो सबसे बड़ी होगी वापस वो रानी बनेगी, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी होगी वो रानी बनेगी, और दूसरे जो अंडे, बाकी जो अंडा का पीछे का जो लार्वा बच गया, वो सारे लार्वा से जो पैदा होंगे वो सब वापस श्रमिक, ठीक है। और इनमें से कुछ नर। तो इस तरीके से सिस्टम, नर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, है ना। ये तो रानी एक होती है, नर कोई 5-7 की मात्रा में, ऐसे 10 मान लो, इतनी संख्या में होते हैं। बाकी सारे श्रमिक होते हैं, ठीक है, मतलब मजदूर होते हैं, लेबर काम करने वाले होते हैं। इस तरीके का प्रोसेस है, ये बड़े शानदार प्रोसेस है। और इसमें भी अगर इंडिया में अपन अगर बात करें तो मधुमक्खियों की बोलते हैं ना 2 स्पेसीज़ हैं, इंडिका और मेलिफेरा, ठीक है। ए का मतलब है एपिस इंडिका, ये जो मैंने ए इंडिका लिखा ना, इसका मतलब है एपिस इंडिका, ए मेलिफेरा मतलब एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका एपिस मेलिफेरा, ठीक है। तो छोटी सी स्टोरी है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता दूं आपको कि मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। अगर आंसर आ जाए तो इतना सा लिख के ना 3 मार्क्स पूरे। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट का मतलब ये सोशल इंसेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके शहद से, जो शहद समाज यूज करता है वो सब सोशल इंसेक्ट या सोशल ह्यूमन बीइंग सब सोशल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सोशल इंसेक्ट है क्योंकि अपन इसका, इस शहद का यूज करते हैं। अच्छा, ये शहद इतना पौष्टिक होता है क्योंकि जो फूलों का रस होता है, चाहे पेड़ पौधों के ऊपर की जो कच्ची कच्ची टहनी होती है वो होती है, उन सबको चूस के ये जो श्रमिक होते हैं ना, वर्कर, ये लाते हैं और वहाँ शहद इकट्ठा करते हैं। बड़ी मेहनत से शहद इकट्ठा किया जाता है, बहुत पौष्टिक चीज़ होती है, बहुत मतलब फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज आर फाउंड इन हनीकॉम, मतलब कि 3 तरह की मधुमक्खियाँ मधुमक्खी की छत्ते में या शहद के छत्ते में पाई जाती है। पहली क्वीन बी यानी कि रानी मधुमक्खी, मेल बी यानी कि नर मधुमक्खी, और तीसरी वर्कर बी यानी कि श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। 3 होती है। और फिर ज़्यादा संख्या में श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, मैंने आपको पहले बता दिया सारे श्रमिक होते हैं, ठीक है। तो द बी विच इज़ फाउंड इन मैक्सिमम नंबर इज़ वर्कर बी, ठीक है। और इसमें रानी जो मधुमक्खी होती है वो कुछ संख्या में नर मधुमक्खियाँ होती है। देखो इनमें एक तो रानी मधुमक्खी होती है और बाकी कुछ संख्या में, मतलब फ्यू नंबर्स, वो मेल के होते हैं। एक तो होती है रानी और बाकी कुछ संख्या में नर मधुमक्खी, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कौन होती है, श्रमिक। यानी कि दिस इंक्लूड ए क्वीन बी एंड फ्यू मेल बी इन ए कॉम या हनी कॉम या कॉम, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो अब ये जो रानी मधुमक्खी होती है इसका ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। ये आदेश जैसा करेगी वैसा ही होगा। अब ये आदेश कैसा करती है कि ये ऐसा एक स्रावित छोड़ती है, मतलब एक गंध छोड़ती है, स्मेल छोड़ती है। उस स्मेल को सबको फॉलो करना होता है, ये कंट्रोल करती है स्मेल से, ठीक है। यानी कि दिस ये हो गया, द क्वीन बी कंट्रोल्स ऑल बीज ऑफ द बी हाइव थ्रू द सीक्रेशन ऑफ ए ओवोरिफेरस सब्सटेंस। यानी कि जो रानी मधुमक्खी है वो छत्ते की सभी मधुमक्खियों के गंध युक्त पदार्थ छोड़ती है, उसके स्राव से नियंत्रित करती है, मतलब गंध युक्त पदार्थ के स्राव से नियंत्रित करती है। इसके बाद में भाई हिंदी वाले पॉइंट, ये जो मैंने ऐसा स्टार बनाया ना, ये यहाँ पर है, ठीक है। ये बीच में लिखना भूल गया आपको, पहले ये उतारना है फिर वापस आना है। तो ध्यान रखो 1 जो 2 3 और 4 ये 5 पॉइंट यहाँ से उतारो हिंदी वाले पहले, कि छत्ते के सभी श्रमिक, इसके निर्माण, शहद का संग्रह, छत्ते का संरक्षण, ये सब कौन काम करते हैं, श्रमिक। मतलब छत्ता का निर्माण कौन करेंगे, श्रमिक। शहद कौन इकट्ठा करेंगे, श्रमिक। छत्ते का संरक्षण मतलब सुरक्षा कौन करेंगे, श्रमिक, ठीक है। यानी कि ऑल वर्कर्स ऑफ द हनी कॉम राइट फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब बनाने के काम करेंगे, कलेक्शन ऑफ हनी, शहद इकट्ठा करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कॉम इज डन वर्कर बीज, यानी कि इसे रक्षा भी यही करेंगे, कौन, वर्कर, ठीक है। वापस आ जाओ इधर कि नर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी को शुक्राणु प्रदान करती है और तुरंत मर जाती हैं, ठीक है। नर मधुमक्खी स्पर्म दिया और खत्म। हाँ ये देखो, ये इंग्लिश वालों को ये पहले बोलना है, द मेल बी प्रोवाइड स्पर्म्स टू द क्वीन बी एंड देन डाई, ठीक है। यानी कि वो रानी को जो उसको शुक्राणु देती है उसके बाद में मर जाती है। और जो रानी होती है, द क्वीन बी रिमेन्स इन द कॉम ओनली एंड डज नॉट गो आउट, वो सिर्फ उस छत्ते के अंदर रहती है और उसके बाहर नहीं जाती है। रानी मधुमक्खी केवल छत्ते में रहती है, बाहर नहीं जाती। से अगला, शुक्राणु प्रदान करने के बाद में नर मधुमक्खी छत्ते के बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, लात मार के भगा दिया जाता है। यानी आफ्टर प्रोवाइडिंग स्पर्म्स द मेल बी आर किक्ड आउट फ्रॉम द
क। ओके, फिर रानी मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडे देगी, ठीक है। तो जो अंडे होगी निषेचित अंडे में, अब उसमें मैंने कहा था आपको 2 तरह की क्षमता होगी, या तो मधुमक्खी श्रमिक बन जाएगी, ठीक है, या तो रानी मधुमक्खी बन जाएगी या श्रमिक मधुमक्खी बन जाएगी। 2 ही तरह की मधुमक्खी बनेगी, विकसित करने की क्षमता होती है, या फिर वो मेल तो ऑटोमेटिक और सिलेक्टेड अलग होते हैं। यानी कि आफ्टर द क्वीन बी गिवन 2 टाइप्स ऑफ एग, द फर्टिलाइज्ड एग हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू क्वीन बी और वर्कर्स बी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वो, मैंने कहा था ना साइज में बड़ी होगी तो वो क्वीन बी होगी, ठीक है। और फिर अगला है शेष सभी, हाँ, और पीछे जो अंडे का लार्वा बच गया वो सब श्रमिक, ठीक है। तो सभी लार्वा श्रमिक मधुमक्खियाँ विकसित हो जाएगी, बाकी जो बच गया वो। और श्रमिक मधुमक्खियों के जहरीले डंक भी होते हैं, यानी कि द लार्जर विच हैच आउट फ्रॉम fertilized eggs if given royal jelly develop into queen, remaining all larva develop into worker bees। बाकी सब वर्कर यानी कि श्रमिक होंगे। और जो निश्चित अंडे में जो बड़ा होता है वो अगर शाही जेली रानी मधुमक्खी में विकसित होती किया जाता है, ध्यान रखना ये क्या बात लिखी हुई है कि निषेचित अंडे में जो फर्टिलाइज एग होगा उसमें जो बड़ा होता है, बड़ा कौन सा होगा, अगर वो शाही जेली, ये शाही जेली बोलते, शाही जेली का मतलब है भाई जैसे वो लार्वा जो पार्ट होता है ना जेली टाइप, वो पार्ट वो रानी मधुमक्खी के रूप में विकसित किया जाता है। कब, जब वो बड़ा होता है। इसको अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो आप, जो मैंने यहाँ बोल दिया कि ये रहा, इफ़ गिवन रॉयल जेली डेवलप इनटू क्वीन बी, रिमेनली ऑल लार्वा डेवलप इनटू वर्कर बी, ठीक है। ओके, उसके बाद में जेरल डंक पर बात कर ली। जेरल डंक के बाद में ये स्पष्ट है कि मधुमक्खियों में श्रम का, हाँ ये बात बड़ी गजब की है, देखो इनमें कितना ज़बरदस्त आर्मी की तरह रूल है कि श्रमिक सिर्फ वर्कर का वो काम करेंगे, मेल सिर्फ स्पर्म देने का काम करेंगी, रानी छत्ते के बाहर नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रूल है, क्या सिखाते हैं ये देखो, ठीक है। यानी कि इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ वेल मार्क्ड डिवीजन ऑफ हनी बी, द कॉमन स्पेसीज आर, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, इंडिका और मेलिफेरा, ठीक है। यानी कि ये स्पष्ट है कि मधुमक्खियों में जो श्रम है, जो काम करने का तरीका है, वो अच्छी तरह से पहले से ही वेल मार्क्ड हैं। वेल मार्क्ड का मतलब चिन्हित किया हुआ है कि आपको ये काम करना है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप का था, बुक में नहीं दे रखा था, इसलिए क्वेश्चन दे रखा था लेकिन आंसर नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने ऑनवर्ड्स में बनाया है। बहुत ही शानदार पॉइंट बना के आपको ऐसा कैसा लिख के आना है अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो। आई थिंक बड़ी मज़ेदार स्टोरी थी, महिला प्रधान समाज है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। ओके।